नहीं हम पता कर पाते। हम गरीब आदमी हैं, हम किसी तरह से अपना 200-400 रुपए का मजदूरी करके हम भी खाते हैं। इसके बाद यहाँ भी बस्ती जिले में भी वहाँ भी ये मुकदमा दर्ज करा है हाई कोर्ट में, कोर्ट में। दूसरी अब यह हमको नहीं मालूम हुआ है कि यह कहाँ गई, अब वही बता सकती है कौन लेके आया। हाँ, ये 19 महीना 10 दिन आज हो गया उसको। ये एक बेटी के पिता है, वही बेटी जिसको इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और अपनी औकात से ज्यादा खर्च करके उसकी शादी करवाई। लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में इस महिला ने सिर्फ अपने पति को ही नहीं, अपने पिता को भी बर्बाद कर दिया। जिस पिता की कोई गलती नहीं थी, उस पिता को भी इसने थाने, लॉकअप, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दिए। किसी ने सच ही कहा है कि अगर औलाद ऐसी होती है ना, तो ना होना ज्यादा बेहतर है। बस्ती जिले से एक ऐसा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस, परिवार और पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 2 साल पहले जिसे मृत मानकर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, वही महिला अचानक जिंदा हो गई। ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं, जहां झूठ, शक, आरोप और रहस्य की परतें एक एक करके खुलती हैं। कप्तानगंज थाने में 2 साल पहले प्रियंका नाम की महिला की हत्या का मामला दर्ज हुआ था। उसके पति संदीप ने आरोप लगाया था कि ससुराल वालों ने जेवर के लालच में उसकी पत्नी और बच्चे की हत्या करके लाश सरयू नदी में फेंक दी। कोर्ट के आदेश पर 4 नवंबर 2024 को प्रियंका के पिता दयाराम, मां सुभावती देवी, चाचा की बेटी संजना और ग्रामीण अशोक कुमार मौर्य के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में केस दर्ज हुआ। 4 लोग ऐसे अपराध के आरोपी बन गए जो उन्होंने किया ही नहीं था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब प्रियंका अचानक जिंदा निकली। खुलासा हुआ कि वो मरी नहीं थी, बल्कि राजस्थान में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। राज तब खुला जब प्रियंका अपना आधार कार्ड अपडेट कराने सेंटर पहुंची। जैसे ही पता और फोटो बदला गया, एक ओटीपी पति संदीप के मोबाइल पर चला गया। यही ओटीपी इस पूरे मर्डर मिस्ट्री की चाबी बन गया। संदीप ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर बस्ती पुलिस राजस्थान पहुंची और प्रियंका को बरामद करके वापस बस्ती ले आई। वो वहीं रह रही थी जहां पुलिस उसे मृत मान चुकी थी। आज प्रियंका के पिता दयाराम अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। दाने दाने को मोहताज, रोज कुआं खोदकर रोज पानी पीने वाले दयाराम ने पुलिस, कोर्ट, वकील और साजिशों को कैसे झेला होगा, इसका अंदाजा आप उनके आंसुओं से ही लगा सकते हैं। हमारे नाम से यहाँ इलाहाबाद से FIR मुकदमा दर्ज हुआ। ये 156 BNS से है कुछ शायद, हाँ, मार डालने की। उसमें लिखा था कि इन्होंने अपने बेटी के जेवर के लालच में 5 लाख रुपया मांग रहे थे और नहीं दिया। उसी के लालच में ये अपने बेटी और बच्चे को मार करके 4 आदमी सरजू नदी में फेंक दिए। और इसमें बहुत इसमें विवरण लिखा हुआ था। ये तो मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। हमने सुना कि इसका आधार कार्ड अपडेट हो रहा है। पता चला, हम वकील जो किए थे वो यहाँ से सूचना मिली, उनको यहाँ से फोन करके पूछे कि ऐसी ऐसी बात है, तो यहाँ से सूचना वकील को मिला कि हाँ उसका आधार कार्ड अपडेट हो रहा है। तो अपडेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि जीवित है। आधार कार्ड अपडेट का होने का मतलब ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन होने से सबको, पुलिस वालों को, सरकारी वालों को पता चल जाता है। लेकिन हम लोग को कैसे पता चलेगा साहब? नहीं हम पता कर पाते। हम गरीब आदमी हैं, हम किसी तरह से अपना 200-400 रुपए का मजदूरी करके हम भी खाते हैं। ऐसा इल्जाम हमारे। इसके बाद यहाँ भी बस्ती जिले में भी, वहाँ भी ये मुकदमा दर्ज करा है हाई कोर्ट में। ये पूरी कहानी और भी ज्यादा सनसनीखेज है। 14 मई 2017 को प्रियंका की शादी संदीप से हुई। 7 साल तक सब कुछ ठीक चला, उनका बेटा भी हुआ। मगर 1 जुलाई 2024 को रिश्तों में दरार पड़ गई। प्रियंका नाराज होकर मायके गई और लाखों के जेवरात साथ ले गई। कुछ ही घंटों में वो बच्चे को लेकर अयोध्या निकल पड़ी। उसका दावा था कि वो सब कुछ खत्म करना चाहती थी। रास्ते में राजस्थान से दर्शन करने आए मंगल चंद्र ने उसे रोक लिया। प्रियंका ने सब कुछ खत्म करने का विचार छोड़ दिया और मंगल चंद्र के साथ राजस्थान चली गई, जहां दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। 2024 ये लोग नहीं मानते, जानते थे, कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो भी नहीं। हम मरने के लिए जा रहे थे, कप्तानगंज में गए थे तो नहीं हुआ, तो सीधे हम अयोध्या चले गए।
जी। फिर उसके बाद में हम गाड़ी के नीचे जा रहे थे, वहाँ सब लोगों ने हमें बचा लिया। उसके बाद में एक आदमी मिला हमें राजस्थान का, वो हमें अपने घर लेकर गया। जी। आपकी शादी कहाँ से कब हुई, पूरा बताइए, कब हुई शादी, कहाँ से हुई, ससुराल कहाँ? ससुराल पिकौरा है, मायका तीखा है। खैर, जब प्रियंका वापस थाने पहुंची तो सीन बेहद इमोशनल था। संदीप ने पत्नी और बच्चे को देखा तो टूट पड़ा और गले लग गया। लेकिन सस्पेंस यही नहीं खत्म हुआ। पिता अब भी बच्चे को अपनाने की जिद पर है, मगर पत्नी को साथ रखने से साफ इनकार कर चुका है। बच्चा भी अब उसे अपना पिता मानने को तैयार नहीं है। ये लोग जैसे हमारी वाइफ हुई, हमको ये लोग बताए नहीं, हमको शाम को बताते हैं 8 बजे, हमको 8 बजे बताते हैं। हाँ? जैसे दिन भर के इनके पिताजी लेके गए थे इसको, जैसे हर साल जाती थी वैसे जाती थी। उसके बाद ये हम लोग से रोज बात की तो बराबर लगभग 8 साल हो गए थे, 8 साल हो गए थे। उसके बाद गई वहाँ पे रोज बातचीत होता था, लेकिन एक दिन ये गायब हो गई। ये सुबह गायब हुई, हम लोगों को शाम को पता लगा। हमको बताए ये लोग, जैसे शाम को बताए। हमारा बच्चा, हमारा पत्नी था, हमको नहीं बताना रहता है, लेकिन ये लोग हमको नहीं बताए। उसके बाद ये लोग आके थाने पे गुमशुदगी लिखवा दिए। गुमशुदगी लिखवा के बाद कोई मैटर नहीं, ना किसी को ढूंढ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। नहीं तो हम बता रहे हैं जैसे, तो ऐसे लोग गुमशुदगी लिखवा के घर पे बैठ गए अपनी लड़की को, ये लोग नहीं, काम खत्म हो गया। उसके बाद हमारा लड़का था भाई और पत्नी भी है, तो गायब, हम तो परेशान तो रहेंगे। हम इधर उधर बहुत प्रयास किए, प्रूफ कुछ भी निकाल, लेकिन कुछ भी नहीं था। 156(3) से मुकदमा दाखिल किए, यही कि इसकी हत्या होके कहीं मार के फेंक दी। जैसे ये लोग, जैसे हमारे बूढ़ा, फिर वो चाची की लड़की एक है, और लड़की है एक, इनकी सहेली के हस्बैंड है, इन लोगों को। तो हम सर वहाँ पे जैसे वकील किए, मैटर बनवा के दाखिल कराए। उसके बाद यहाँ से ये लोग रिपोर्ट लगा दिए थाने पे। जैसे जब थाने पे रिपोर्ट लगाते हैं तभी वहाँ पे सुनवाई होती है कि लड़की मर गई है। यहाँ पे सुनवाई जैसे लगा दिए, उसके बाद वहाँ पे जज तुरंत आदेश कर दिया 302 का मामला इन लोगों के ऊपर, जैसे हमारे ससुर के ऊपर और बूढ़ा के ऊपर और दहेज। उसके बाद चाची की एक लड़की थी, उसका एक अशोक मौर्य था। जैसे ये लोग हमको सदमा था, अशोक मौर्य जैसे ये इससे ज्यादा बात करता था, बहुत ज्यादा। और चाची की लड़की थी, इसकी मोबाइल से बहुत बात करती थी, लेकिन वो पूछने को कुछ बताती नहीं। सर हम इतना परेशान हो गए हैं, पहले 156(3) से मुकदमा के लिए बस्ती में, उसके बाद यहाँ पे नहीं सुनवाई। जैसे FIR हमारा लिख उठा, लेकिन थाने वाले उस टाइम कुछ भी नहीं किए, हमारे पास कुछ भी नहीं किए। उसके बाद हाई कोर्ट चले गए थे तुरंत, वहाँ से 1 साल मुकदमा लड़े, वहाँ से फिर ज्यादा रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद हम इतना इसको ढूंढे, जैसे आधार कोई प्रूफ नहीं मिला। उसके बाद एक आधार चांस था कि जैसे ये आधार चेंज करेगी तुरंत हमको पता लग जाएगा। हम रोज आधार चेक कराते थे हर हफ्ते में, जैसे अक्टूबर का महीना 4 अक्टूबर को चेक कराया, पता लगा इसका आधार चेंज हो गया, इसका फोटो और मोबाइल नंबर हमारा था तो दूसरे का लग गया। बस हमको शक हो गया कि अब जिंदी है सर, तो हम एसओ साहब को आके बताए कि सर हमारी औरत जिंदी है, इसको पता लगाइए। तो दिन पहले आपको पता चला कि ये आज के 4 महीना पहले अक्टूबर महीने में हम पुलिस को आके बताएं कि सर हमारी औरत जिंदी है, उसको अब ढूंढ लाइए। जैसे आधार नंबर जो था इसका, हमारा नंबर चढ़ा था आधार पे हमारा। इसके बाद जैसे आधार इनका चेंज हुआ, दूसरा नंबर चढ़ गया और इसका फोटो भी चेंज हुआ। जैसे हम लेके आए अपना सर, दिन रात करके हम इतना लेके आए, तो हम अपने बच्चे के लिए लाए। हमारा बच्चा का जैसे भविष्य खराब है, पुलिस भी गई थी, जैसे पुलिस बहुत मदद की है सर, बिना पुलिस के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे सर। लेकिन ये जान लीजिए सर, हमें बच्चा चाहिए, उसको कैसे भरोसा है, जब 10 साल रह के नहीं भरोसा है, 10 दिन पे कौन भरोसा करेगा। इस पूरे प्रकरण में एक महिला मरकर जिंदा हो गई, लेकिन अपने ही परिवार के लिए नई मुसीबत लेकर लौट आई। एक साधारण सा ओटीपी वो सुराग बना जिसने 2 साल पुरानी हत्या की गुत्थी सुलझा दी और एक खौफनाक सच सामने ला दिया। अब इस मामले पर पुलिस भी क्या करे, शायद उन्हें भी बात समझ में नहीं आ रही होगी। देखिए, जनपद बस्ती में थाना कप्तानगंज में ये एक मुकदमा लिखा गया था 202/24,
माननीय कोर्ट के आदेश के क्रम में ये मुकदमा लिखा गया था। इसमें इनके पति द्वारा, श्री संदीप जी द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया था कप्तानगंज में कि इनकी पत्नी और बच्चे को इनके ससुराल यानी लड़की के मायके पक्ष से इनकी हत्या करके इसको गायब कर दिया गया। इस मुकदमे के पंजीकरण के बाद पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्य प्रारंभ किया गया, लगातार इसमें प्रयास किया गया। इसी क्रम में एक जानकारी मिली कि जो आधार कार्ड जो इस मुकदमे में मृतका है, उनके आधार कार्ड के संबंध में कुछ संशोधन के संबंध में एक एसएमएस इनके पति के पास आता है। यहाँ से विवेचनात्मक जो कार्य है उसमें तेजी आती है और इस तेजी के क्रम में आधार नंबर को जो चेंज कराने, उस पर जो एड्रेस है उसको चेंज कराने, फोटो अपडेट कराने के संबंध में जो प्रयास होते हैं, उस क्रम में जो मोबाइल नंबर अपडेट होता है उसके माध्यम से हम लोग एक बैंक खाते तक पहुंचते हैं और बैंक खाते से फिर हम सारी चीजों को अपडेट करते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं कि ये खाता जो है, इसमें जो नंबर है ये राजस्थान से संबंधित है। फाइनली फिर हम लोग इस नंबर को अपडेट करते हैं और इस मुकदमे में जो सो कॉल्ड मृतका है, जिनके खिलाफ, जिनके परिवारजनों के खिलाफ पति द्वारा मुकदमा लिखाया गया, उनकी सकुशल बरामदगी की जाती है। उनके साथ 2 बच्चे भी हैं। बस्ती से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।